किया है जी कि जहाँ तक मौलाना सनाबिल रजा, शमाइल रजा या इदरीस भैया की बात है ना, तो वाकई में अल्लाह गवाह है कि मेरे दिल में इन लोगों के लिए पहले भी बुग़्ज़ नहीं था, लेकिन जब कोई हालात ऐसे होते ना, आदमी चिढ़ में लाता है किसी को। नहीं तो मुझे मैंने आज तक मुझे बताइए, मैंने माफी मांगी है। नहीं ठीक है, आपने माफी मांगी है, बात बताइए, इतना रद्द करना है ना, अल्लाह की कसम तुम रद्द कर सकते हो। मुझे मैं रद्द, सुनिए मेरी बात, मैंने इससे पहले भी आपके कुछ बीच में इससे पहले भी क्या नाम है रद्द हो रहा था आपका व्हाट्सएप फेसबुक पे, लेकिन मैंने उसमें एक पोस्ट नहीं डाली। लेकिन जब मैंने अपने पीरो मुर्शिद की तौहीन सुनी तब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। दूसरी बात कि जिसने माअल्लाह रब्बिल आलमीन कुफ्र बख्श एक सुन्नी सही अकीदा को देवबंदी बोलकर वो अभी तक घूम रहा है, वो आपकी नजर में मोतबर है, और आपने बिना सबूत शरई मुझे भी काफी कह दिया मादल्ला। अल्लामा साहब ने शहाबुद्दीन को देवबंदी कहा और वाकई में नहीं है तो अल्लामा पे कुफ्र पलटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई राय नहीं है ना। तो फिर मुझे बताओ कि फिर अल्लामा पे क्यों अभी तक के तुम लोग कह रहे हो कि मतलब बहुत अजीम शख्सियत है, किबला काबा है, ये है वो है। खुद कह रहे हैं ना कि मेरे पास इसका सबूत शरई है, सनाबिल शमाइल साहब मेरे सामने आए। नहीं तो कौन सा शरीयत में ऐसा कौन सा जुजिया आप मुझे बताइए कि क्या नाम है जब तक सामने आएंगे तभी तुम उसका शरई सबूत पेश करोगे, ऐसा जुजिया है तो बताइए आप। का हल अनकरीब खानकाह रज़विया से अनकरीब होने वाला, अगर इस बीच में हम लोग ना बोले नहीं बोले। मुझे एक बात बताइए, वहाबियों का रद्द फिर आप क्यों मैदान में आके कर रहे हैं? ये उलमा के मसाइल अगर हैं तो फिर हमारे जैसे मतलब गैर आलिम के बीच में आप लोग क्यों आके तकरीर करते हैं? फिर जब उलमा का मसाइल है तो हम लोगों के बीच में रद्द करना फर्ज़ आज़म नहीं करेंगे। सुनिए, आला अल्लाह ताला ने सिर्फ वहाबियों देवबंदियों का रद्द फर्ज़ आज़म नहीं बताया, बल्कि तमाम उठने वाले फितनों का रद्द फर्ज़ आज़म बताया है। तो इस फितनों में तो आपने अल्लामा की हिमायत करके क्या साबित किया? जब आप इस बात से एग्री भी कर रहे हो कि अगर वो देवबंदी नहीं है तो हुक्म पलटेगा उसके ऊपर, फिर भी आप कह रहे हो कि तो सही है ना, वो उस पर तो मैं कायम हूँ कि अल्लामा साहब ने अगर उसको जबरन देवबंदी का वाकई में वो बंदा नहीं तो अल्लामा पे हुक्म। अरे मैं आपको इस बात की तशरीह कर देता हूँ, मैं खुलासा करता हूँ। सुनिए, हुजूर ताजुश शरिया से वो खुद मुरीद हैं, शहाबुद्दीन भाई सरकार हुजूर सनाबिल साहब किबला के ससुर, और उनके वालिद अल्लामा ने इनको काफिर कहा किसके पास? हाँ, ये क्या नाम है मकबूल अहमद रज़वी दामन गिरा वाला था, उसने फोन किया, इन्होंने उसको डायरेक्टली उसने कहा हजरत कुछ लोग जो हैं आपको सुलाकुल्ली कहते हैं। हाँ, तो इनको क्या चाहिए था कि सुलाकुल्ली जब कहते हैं तो सुलाकुल्ली का ये सबूत मांगते। अल्लामा साहब इनकी इल्मी लियाकत देखिए, इनको ये कहना चाहिए था कि सबूत दीजिए, उनसे कहिए सबूत दे कि मैंने कब कहा सुलाकुल्ली। तो ये सुलाकुल्ली मतलब कि कोई अगर किसी को छोड़ कहे तो ये उनको डाकू बना देंगे मादुल्ला। उन्होंने कहा कि क्या नाम है वो मुझे क्या बोले सुलाकुल्ली की बात कर रहा है, वो खुद देवबंदी की लड़की से शादी किया मादुल्ला। ये डायरेक्ट ऐसा हुक्म होता है? कोई शरीयत में ऐसा कोई जुजिया है तो बताइए कि अगर कोई किसी को सुलाकुल्ली, मैं आपको भेज देता हूँ रिकॉर्डिंग, ऐसा कोई शरीयत में जुजिया हो तो बता दीजिए जरा कि अगर कोई किसी को सुलाकुल्ली कहे तो वो उस पर हुक्म कुफ्र नाफिज कर दे मादुल्ला। देखो, कोई किसी को सुलह कुल्ली कहे तो वो अपने दामन को पहले साफ करे कि मुझको हुक्म सुलह कुल्लियत जो लगाया गया उस ताल्लुक से नज़ायर पेश किए जाएं और दलाइल पेश किए जाएं। तो उनको मांगना चाहिए था कि नहीं मांगना चाहिए था उस अल्लामा को? तुमको तुम्हारी जो मैंने तकसीर की ना, तुमने कहा कि अल्लामा साहब कबीर दास हैं, और ये मैटर मेरे इल्म में अब तक नहीं था कि उन्होंने फोन पर देवबंदी कहा। अब मैंने बता दिया है ना, कबीर दास मैंने उसको कुफ्र की बुनियाद पे मैंने उसको क्या नाम है, मैंने उसको काफिर समझ के कबीर दास नहीं कहा है। इसका सबूत मुझे तुमने कूफी कहा ना? हाँ, मुझे तुमने कूफी कहा ना? कूफी मैंने बताइए हुसैन को बोलते आप उसका सबूत दीजिए। अब तक के जितनी भी रिकॉर्डिंग आई हो या एक भी पोस्ट आई हो या एक भी क्लिप आई हो, कोई भी एक कमेंट आया हो, आप दिखा दो उसके अंदर मैंने कूफी लिखा है। हाँ, रात के मैसेज में मैं भी भेजता हूँ तुमको, रात के मैसेज में लिखा, तुमने पहले लिखा बाद में मैंने कहा। अच्छा, तो ठीक है, आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं देख लेता हूँ उसको। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात, कूफी जब हम लोग कहते हैं ना, उससे मुराद कातिलाने हुसैन लेते हैं। एक बात बता दूं, मैं मानता हूँ, लेकिन ये कूफी से वहाँ पे जो मुराद उन लोगों को कूफी इसलिए कहा गया क्योंकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एतबार किया जाएगा कूफा वाले जिन्होंने इमाम हुसैन को बुलाकर दिया। तो मुझे बताइए, आपकी बात आई तो आप कूफी का बड़ा अच्छा मतलब वो निकाल रहे हैं कि क्या नाम है यहाँ से कूफी से मुराद क्या है, तो अल्लामा के ताल्लुक से क्यों नहीं निकाला जा रहा है? नहीं, अल्लामा के ताल्लुक से क्यों नहीं निकाला जा रहा है? उसने तो माज़अल्लाह मैंने देखो, अल्लामा से मेरी मुलाकात हुई 2 जनवरी को, मैंने उनसे पूछा हजरत ये हशमतियों का क्या मसला है? हाँ, तो हजरत ने कहा मेरे पास दलील है इस बात की। तो वो शहाबुद्दीन, हालांकि मुझे अब तक ये खबर नहीं कि सारी फोन की बात है। अच्छा,
तो उन्होंने कहा वो ऐसा ही सारे मसाइल हुए, मेरे पास दलील है और मैं तो हजरत के पास बुला रहा हूँ, लोग आते नहीं है। नहीं, अच्छा चलो, मैं एक बात मुझे बड़े आलिम है, ये नहीं बहुत बड़े आलिम है ना, नहीं बहुत एक बात बताइए मुझे, बहुत बड़े आलिम है ना, तो उनको क्या चाहिए था कि उनको शरीयत का जुजिया मतलब नहीं मालूम, हुक्म नहीं मालूम कि अगर कोई किसी पे हुक्म लगाए तो उसको किसी शख्सियत का इंतजार करना पड़ेगा उसका शरई सबूत पेश करने के लिए, या अवाम के सामने पेश किया जाएगा? देखो ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए कॉन्फ्रेंसें होंगी और बैठकें बैठेंगी, है ना, तो फिर क्यों नहीं पेश किया अभी तक उसने? कहा कि तुम्हें ये पूरा हक है कि तुम मुझसे इसका सबूत मांगो कि मुझे किस बिना पर काफिर कहा जाए। हाँ, तो ये अभी आप इसका खुलासा, वो आप इसका क्या नाम है सबूत शरई पेश कीजिए, जिस तरीके से इस मौलवी मैंने तुमने अल्लामा को कबीरदास का नहीं कहते हैं, हेलो सुनिए साहब, पर मैंने कहा आप बताइए, अगर अल्लामा साहब वाकई कबीरदास हैं, अगर वो उसको देवबंदी साबित नहीं कर सके, हाँ, तो अल्लामा के हुक्म कुफ्र पलटेगा, अल्लामा के हुक्म कुफ्र पलटेगा। मैं तुम्हारी तकलीफ से तौबा करता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर ये कबीरदास कहने से तुम कुफ्र मुराद ले रहे हो, हाँ, तो मुझे एक बात बताइए, बच्चों को पढ़ाते वक्त आप मदरसा खोल के बैठे हो ना, आपने ये कहा कि मैं बुखारी तक पढ़ाता हूँ, तो मुझे बताइए कि कभी बच्चों को मारते वक्त क्या शैतान खबीस मरदूद नहीं कहते हो? नहीं, मैं तो वल्लाही अज़ीम कभी इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा, आपकी रिकॉर्डिंग सुनाऊं मैं? गंदे को कहते हैं, आपकी रिकॉर्डिंग सुनाऊं मैं? कितने लफ्ज इस्तेमाल किया आपने? वहाबी देवबंदियों के लिए नहीं, वहाबी देवबंदी नहीं, सुन्नियों को आपने कहा है हरामी कहा है, खबीस कहा है, मरदूद कहा है, जहन्नमी कुत्ता कहा है। आवाज नहीं आता, हरामी तो मैं किसी सुन्नी को कयामत तक नहीं बोलूंगा। अच्छा, अगर मैं सबूत पेश कर दूं तो क्या करेंगे आप? फिर झूठ करिएगा नहीं? बिल्कुल सबूत पेश, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तुम्हारी जो हुजूर ताजु शरिया के बारे में मुझे दी गई फेसबुक का, हाँ, अल्लामा अज़हरी अपने बयान से पलट गए, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तुम उसको तुम वो कुछ भी लेकर आ जाओ, उसका तो सराई सबूत मैंने पेश कर दिया। नहीं जानता कौन है शोएब रजा? हाँ, मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ बारे में यार इतने जरी होते जाओगे कि तुम इसके बारे में जो चाहो बोलते जाओ। मुझे एक बात, सुबह भी मुझसे नंबर मांगा तुम्हारा कलम बोली वाला, हाँ, कलम बोली वाले जुनैद ने नंबर मांगा, कहा हुजूर उसने ताजु शरिया की गुस्ताखी की, उसका नंबर दो, उसका पता दो। मेरा अल्लाह गवाह, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने नहीं, आप कह देते। मुझे क्या बताइए, कोई माइक अल्लाह चैलेंज कर रहा हूँ मैं, अब सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए, चैलेंज कर रहा हूँ, अगर अपनी अम्मा का दूध पिए हैं तो मुझे गुस्ताखे ताजु शरिया साबित करके दिखाए, क्योंकि वो पोस्ट पहली बात तो मेरी नहीं है, और दूसरी चीज मेरी पोस्ट नहीं तो जब जाहिर सी बात है पोस्ट बनाई गई है। हाँ, पोस्ट मैंने शेयर किया था उसका, मैंने सुनो मेरी चीज, मैंने उसका खुलासा मैंने फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डाल दिया है कि क्या मसला था, क्या किस मकसद के तहत तुम्हारी नहीं है वो। हाँ, बिल्कुल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्लाह उसके रसूल की कसम नहीं हुई वो पोस्ट। मैंने कह तो रहा हूँ मैंने शेयर किया था, लेकिन कहने का मेरा मकसद ये था उस टाइम पे कि क्या नाम है, ऐसी अगर कोई भी पोस्ट आए तो कोई भी ये ना समझे कि ये पोस्ट खानवादे हशमतिया की तरफ से आ रही है, वरना लोग ये समझेंगे कि लोग खानवादे हशमतिया वाले या हशमतिया करना तुम्हारी मानी जाएंगी ना, जो भी तुम्हारा। हाँ, तो मैंने उसका तौबानामा मैंने उसका रुजू कर दिया ना, तो खत्म हो गई बात। हाँ, तो खत्म हो गई, तो अभी आपने क्यों उभारा उसको? मैंने नहीं उभारा, मैंने कहा मुझे फोन आया, मुझे पूछा, जुनैद कलम बोली वाले ने पूछा, हाँ, तो मैंने उस पर भी तुम्हारा नंबर नहीं दिया, और मैंने किसी, अच्छा मुझे कल से जो तुमने मेरा नंबर शेयर किया यूपी वगैरह, मैंने कसम रब्बे काबा की, सुन लो मेरी बात, बिना जबरदस्ती का कयास मत लगाओ, मैंने कसम रब्बे काबा की किसी को आपका नंबर नहीं सेंड किया है, समझ रहे हो? क्योंकि जो ऑलरेडी कल से गालियां आई, गंदे गालियां आई, जावेद मलिक के मैसेज आए, मैं क्या करूं, मैंने तुम्हारा या जावेद का नंबर नहीं शेयर किया। नहीं, मुझे एक बात बताओ, मैंने अगर किसी से बताओ या किसने भी आपसे बात की है, जिसने भी आपको गाली का तोहफा पेश किया है, तो आप उससे ये कहिए कि तुझको नंबर किसने दिया। अगर वो सलीम हशमती कह दे तो आप मेरी पकड़ लीजिए। आप सलीम हशमती ऐसे कह रहा है कि भाई आप सलीम हशमती को काफिर साबित करो। मैंने कहा बात है भाई, मैंने पहली बात वो रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे गई है, वो रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे गई है, तो जाहिर सी बात है जो सुनेंगे वो कहेंगे ना कि तुमने किस बुनियाद पे काफिर कहा, उनके खानदान वालों को किस बुनियाद पे तुमने गुमराह कहा। तो मैंने उसकी वजह बताई ना कि उसने भाई अल्लामा साहब को मेरे, तो फिर मुझे एक बात बताइए, मुझे आप बहुत बड़े मुनाजिर है ना, मुझे एक हुक्म बता दीजिए, एक मसला बता दीजिए, अगर कबीर दास कह दिया किसी को, मतलब वो कुफ्र को नियत नहीं रखा है उसने, हाँ माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, उसने सिर्फ उसको क्या नाम है समझ लीजिए एक तजलील, मतलब एक तजलील के नियत से, या मतलब समझ लीजिए तंबीह करने की नियत से उसको अगर कोई कह दे शैतान, खबीस, मरदूद या कबीर दास, तो क्या वो हो जाएगा? हाँ, उसकी दो सूरतें हैं। नहीं, सूरतें नहीं, हो जाएगा कि हो जाएगा वो बताइए आप। अरे सूरतें हुक्म शरा ही बता रहा हूँ, सूरतें भी शरीयत की ही होती है। हाँ बताइए। सूरतें घर से नहीं बनाई जाती है। एक सूरत ये है कि अगर बर बिनाए इल्म उसकी तनकीस करता है, जबकि वो
मकबूल आलम आलिम दीन है, तो आलिम की तौहीन खुद कुफ्र है, मुस्तकिल कुफ्र है आलिम। अल्हम्दुलिल्लाह ये फतवा मैं जानता हूँ। सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी पूरी सराहत लिखी है। दूसरी बात सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला का करम अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे मालूम है, और मैंने तुम साबित करके दिखाओ कि मैंने उसके इल्म की बुनियाद पे मैंने उसकी तौहीन की। मैंने उसकी तौहीन इस बुनियाद पे मैंने तौहीन मैंने खानवादे हशमतिया को गुस्ताख करार दिया। कब मैंने कहा था, मैंने जब रिकॉर्डिंग सुना तब मैंने आपसे कहा, मुतालबा किया है। उससे पहले अगर कहो तो बताओ। एक मिनट, अच्छा अब संजीदगी से बात कर सलीम, मैंने तकरीर की वहाँ पर। हाँ, तकरीर में मैंने हजरत आदम के लिए जो बात कही, क्या वो कुरान में नहीं है? तुमने इतना तो देख लिया होगा ना, कुरान में वो बात है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, वो पोस्ट जब मेरे पास आई, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास आई, तब मैंने आपसे मुतालबा किया कि ये क्या है। मैंने डायरेक्टली आपसे यही कहा था ना कि हजरत ये सब क्या है। तो अभी मैंने हजरत आदम के लिए जो बात कही वो कुरान में मौजूद है। मलाइका के लिए जो कहा वो उर्फ़े आम की इस्तिलाह में कहा जा सकता, उसमें कोई शरई गिरफ्त नहीं। मैंने हशमती तलवार कहकर अल्लाह की कसम मैं खाता हूँ कि इब्लीस भैया मुराद नहीं थे। अच्छा, तो मुझे बताओ और किसको हशमती तलवार कहा जाता है, मुझे आप बताओ। चलो, अरे यार, हशमती शमशीर एक मुस्तकिल अलग लफ्ज है और हशमती तलवार एक अलग लफ्ज। शमशीर और वहाँ तलवार में फर्क क्या है? नहीं, फर्क माना का तो नहीं है। हाँ, तो फिर जब माना का फर्क नहीं तो एतराज क्यों? जब माना का फर्क नहीं तो एतराज क्यों? मेरी मुराद नहीं थी ना इद्रीस भैया, जैसे तुम अपनी मुराद बार बार बताते हो, तो मेरी मुराद वो थी। आप जब मेरी मुराद को तुम कबीर दास को लेके तुम कुफ्र को साबित कर रहे हो, तो मैं भी यहाँ पे मैंने के रस्ते रोकना भी मकसद नहीं था। हाँ, जिस जुमले में मैंने कहा ना हशमती तलवार, उस जुमले में तो वहाबियों के रस्ते रोकना मकसद भी नहीं। आप जरा एक मिनट, हाँ मेरी बात सुन लीजिए। अभी आपने क्या कहा, मेरी मुराद यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं इद्रीस रज़ा भैया को बोलने की, ठीक है? तो आपने ये कैसे कयास लगा लिया कि मेरी मुराद अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा अत्तारी को कबीर दास बोलना तशबीह दी, कम से कम कातिल से तशबीह नहीं। आपने कहा कि क्या नाम है, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आप साबित कर, आप मुझे हुक्म शरा बता दो कि अगर किसी को क्या नाम है, अगर शैतान खबीस मरदूद या किसी काफिर के नाम से पुकार, मतलब उसको तंबीह करने की उससे या तजलील की नीयत से अगर उसे बुला दिया जाए, उसे कह दिया जाए, तो वो नहीं पुकारा तो काफिर नहीं हुआ, बनियत तकफीर कहा तो आपने काफिर क्यों कहा फिर मुझे? ठीक है ना, आपने बात क्यों कहा मुझे? तशबीह देना मेरी बात पूरी नहीं हुई। अभी आपने अपना मसला क्लियर कर दिया है ना कि मैंने तंबीह करने की नीयत से अगर कही है या मैंने तजलील की नीयत से कही है तो कुफ्र नहीं हुआ है ना। तो मुझे बताओ कि आप मुझे एक भी पोस्ट या एक भी मेरा जुमला कहीं से दिखा दो कि मैंने अल्लामा को कभी अल्लामा साहब को कातिल समझते हो या नहीं समझते? मैं जो हदीस पाक का मफहूम है उसके अकॉर्डिंग जो हुक्म नाफिज होगा उसके ऊपर मैं वही मानता हूँ, जो हुक्म आएगा उसके ऊपर। नहीं, मुझे बताओ ना क्या समझते हो? मैं देवबंदी का आपके हिसाब से अगर देवबंदी कहा है उसका सबूत शरई नहीं पेश कर पाएंगे तो हुक्म पलटेगा मफहूम हदीस मुबारक। कब तक पलटेंगे? कितने साल में? कह तो दिए, वो कहकर भी तकरीबन साल वाला हो रहा होगा ना, इसी वक्त पलट जाएगा। तो अभी तक पलटा ही नहीं, वो जिस दिन फौरन पलट गया। वो जिस दिन शरीयत के खिलाफ काम करेगा जो भी उस पर हुक्म पलट जाएगा। तो साहब आपने मुझे ये कहा अल्लामा साहब साल का अरसा हुआ देवबंदी कहकर। और मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात पूरी नहीं हुई है, पहले मेरी बात और सुन लीजिए कि सबसे पहली बात तो आप ये साबित कीजिए कि मैंने अल्लामा की इल्मी लियाकत की बुनियाद पर मैंने उसकी तौहीन की। ये तो मैं भी जानता हूँ कि किसी आलिम दीन की, किसी आलिम सुनो मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात कहा तुमने, मैं आपकी सुन रहा हूँ, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। आप मुझे खाली बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मुझे ये बताइए कि क्या नाम है, अगर मैं ये कहूँ कि क्या नाम है किसी आलिम, और मुझे भी पता है कि अगर किसी आलिम दीन की तौहीन बनियत इल्म की जाएगी तो कुफ्र है माज़अल्लाह, लेकिन वो आलिम हक होगा तो, आलिम दुनिया और पेट पालू मौलवी सुलाकुल्ली मौलवी होगा तो नहीं, ठीक है। दूसरी चीज कि आपने यहाँ पे कयास लगा कि मुझ पे हुक्म कुफ्र नाफिज कर दिया, मेरे खानदान वालों को गुमराह तक कह दिया माज़अल्लाह। अब मुझे बताइए कि कितनों का हुक्म आप पर पलटेगा। और दूसरी चीज मेरे ऊपर तो अगर कुफ्र पलटेगा ना, हाँ, तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह तौबा कर लूंगा। अगर कोई आलिम दीन और मुफ्ती शरा मतीन की जानिब से ये इफ्ता आता है तो, हाँ, और उससे पहले अगर इंतकाल हो गया तो मैं मुद्दई हूँ, मैंने तुम पर दावा किया पहले मेरी बात इंतकाल हो गया तो उससे पहले अगर वो तौबा मुझ पर कोई हुक्म शरा नहीं है ना, अच्छा, कि कोई मुफ्ती शरा नाफिज ना करे। अच्छा, मतलब जब तक मुफ्ती ना बोले शरीयत का हुक्म नाफिज नहीं होगा। और अब तुम कह रहे हो कि भाई मैंने जो है बनियत तकफीर अल्लामा साहब को नहीं कहा। हाँ, तो मैं तुम्हारी तकफीर से तौबा करता हूँ, तुम्हारे घर वालों की तकफीर से तौबा करता हूँ। अगर तुमने अल्लामा को कबीर दास वाकई में अगर
जैसे उबैदुल्ला खान आजमी हरामुद्दहर में अल्लामा आपने मुझे उबैदुल्ला से कंपेयर किस बुनियाद पे कर दिया? लेकिन उबैदुल्ला को तो हम खुद खबीस मानते हैं। लफ्ज पहले उसकी खबीस ने कहा है, हाँ उबैदुल्ला ने। हाँ हाँ, तो अगर तुमने वाकई अल्लामा साहब को बनियत तकफीर नहीं कहा तो मैं तुम्हारी तकफीर से एलानिया तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतु इलैहि अमदन औ खतान औ सिर्रा औ अलानिया। हाँ, और जो खानदान वालों को आपने गुमराह कहा। मैं तो छोड़ दिया। एक बात ये बता, कभी मैंने आज तक खानकाह हशमतिया के खिलाफ बोला? मौलाना मैंने का जब मैटर उठा था ना शाकिर सैफी का, हाँ, तो ये कलीम रजवी ही था जिसने बाकायदा उनकी मस्जिद में जाके लेना उनसे बहस की। एक मिनट, मैं आपकी बात काट रहा था। मैंने हम लोगों ने उस वक्त आपका साथ दिया था कि नहीं दिया था? आप ये भी महमूद अख्तर के वही था जिसने सबसे पहले महमूद अख्तर की धज्जियां हम लोगों ने उड़ाई थी और आपका साथ दिया था कि नहीं दिया था उस मसले में, जब आपको गालियां दी जा रही थी? सुनिए मेरी बात, सुनिए। आलिम मैंने उसकी धज्जियां नहीं, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक बात ये भी बता दीजिए कि जब महमूद अख्तर के दलालों ने महमूद अख्तर नासिर रजा भैया से मिलता हूँ, मासूम मुफ्ती। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मैंने इस बात का कब इनकार किया? मैंने कब कहा तुमको खानकाह हशमतिया का गुस्ताख? लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी तब मेरा खून खोला। और दूसरी चीज कि जब आपने महमूद अख्तर, सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। इसको गुस्ताख करोगे तो आदमी जज्बात में बोल ही देता है। नहीं, जहाँ तक मुझे याद है ये तो आपने जब उस रिकॉर्डिंग, जब मेरे पास वो सारी रिकॉर्डिंग जब मेरे पास पहुंची तब मैंने आपसे मुतालबा किया, तब आपने मुझे ये जुमला कहा, हाँ जब बुला लेते सनाबिल शमाइल को तेरे बाप लोगों ने कौन सा मैदान खोल के रखा है? माज़अल्लाह, कहा था कि नहीं कहा था आपने? सुनना क्या आपने ये जुमला कहा था ना कि तेरे बाप सनाबिल शमाइल ने क्या नाम है कौन सा मैदान बना रखा है? जब बुला आपने मुझे रिकॉर्डिंग में बोला था। हाँ, आपने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी है, मैं आपको भेज दूं? तो मुझे जहन में नहीं है। ठीक है, मैंने अभी उस ताल्लुक से माफी तलब कर ली है आखिर में जी। अब इसके बाद मेरी जानिब से कोई रिकॉर्डिंग आती है ना तो मैं फिर शरई गिरफ्त में आ जाऊंगा कि मैंने तौबा करके फिर ये बात कही। हाँ ठीक है। और दूसरी चीज मुझे एक बात बताओ, अभी आपने कहा रिकॉर्डिंग थी सनाबिल रजा और शमाइल रजा और हजरत इदरीस रजा साहब का भी मैंने नाम लिया। तुम कह रहे हो मैंने नाम नहीं लिया। और आपने इससे पहले एक रिकॉर्डिंग और मैं सुना दूं, आपने कहा कि वो अल्लामा इदरीस रजा कौन है, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ, अब ना इनकी मेरे आगे कोई शरई कोई हैसियत है। माज़अल्लाह, ये लफ्ज़ तो मैं नहीं बोल सकता मेरे आगे इनकी कोई शरई है। मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ मैं आपको। हजरत रिकॉर्डिंग मौजूद है, रिकॉर्डिंग का कैसे इनकार कर देंगे? मेरे आगे इनकी क्या हैसियत है यार, ये क्या लफ्ज़ हुआ? नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज, मैं पैदा भी नहीं हुआ तो मैं आदमियों का रद्द करते। नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूँ तो फिर क्या करेंगे आप? यही लफ्ज़ है कि मेरे आगे उनकी कोई हैसियत नहीं। आपने उन हजरत को कहा कि हमारे आगे उनकी क्या हैसियत, ऐसा जुमला आपने कहा है। हम वो क्या है उनकी हैसियत? अल्लामा इदरीस रजा साहब के लिए मैंने कहा हाँ, मेरे पीरो मुर्शिद के सामने आपने ऐसा कहा है, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, सुन लीजिएगा। हालांकि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ऐसा कह नहीं सकता, अगर मैंने कहा है ना हाँ तो स्पेशली मैं उसके लिए तौबा करूंगा, और हर बात के लिए तौबा ही होती है, कत्ले आम नहीं होता। नहीं तो मैं कौन सा आपसे हुक्म कत्ल नाफिज कर रहा हूँ? मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि अल्लामा का मैटर हो। इतनी जल्दी जज्बात में आगे मुझे आ रही तूरी और माँ बहन क्या क्या कर डाला तूने यार एकदम। नहीं, मैंने कब आपको माँ बहन की गाली दिया? आप साबित करो। मैंने सिर्फ अदब के दायरे में धज्जियां उड़ा दी है ना तूने सब मैंने और हाँ, मैंने एक भी मतलब अगर कॉफी का हो तो बताओ, मैंने क्या नाम है? अरे मेरे को मैं इसी का भेजता हूँ, तूने खुद मुझे कॉफी का। चलो ठीक है, आप भेज दीजिए, अगर बाकायदा स्क्रीनशॉट है। चलो ठीक है, भेज दीजिए। बातों से मैं ही तौबा करूँ तो किसी बात से तौबा नहीं करेगा। नहीं, आप भेज दीजिए ना। और मेरी कॉफी कहने का अगर मैंने कहीं भी अगर लिखा भी होगा, मैं ये भी कह रहा हूँ, तो मेरी मुराद वो बागियाने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नहीं थी, समझ रहे हैं? नहीं बोलना चाहिए ना। ठीक है, अच्छा एक बात बता, चल मैंने तुझे काफिर कहा, तेरे तू काफिर नहीं है तो मैं काफिर हुआ, लिहाजा मुझे तौबा करना जरूरी, ये बात तो समझ में आती है जी। क्या मैंने इदरीस भैया, सनाबिल भैया, शमाइल रजा, इन हजरात के बारे में ऐसा कलमा कहा कि मुझ पर तौबा नाफिज हो जाए? नहीं, कलमा तो नहीं कहा ना। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैंने माफी मांगी, तौहीन की कि नहीं? अब मुझे आपने मसला बताया कि अगर कबीर मेरी बात सुनिए, अगर आपने मुझे अभी एक मसला बताया, एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। आपने मुझे एक मसला बताया कि अगर कोई किसी आलिम दीन की तौहीन बनियत इल्म करे तो कुफ्र है ना, तो आपने इस बात को अल्लामा साहब के ताल्लुक से जोड़ा कि अगर तुमने ऐसा किया तो ये काफी कुफ्र पलटेगा, है ना। तो मुझे बताइए कि आपने हुजूर सरकार सनाबिल रज़ा साहब किबला, सरकार हुजूर शमाइल रज़ा किबला और हुजूर सरकार शेर हिंदुस्तान साहब की जो तौहीन की थी वो किस नियत से की थी?
میں نے تو اس لیے سے کی کہ یہ ہمارے علامہ صاحب کی توہین کر رہے ہیں. اب ہمارے علامہ صاحب آپ کو نہیں معلوم, ابھی میں نے آپ کو حقیقت بتا دیا کہ علامہ نے ایک دیوبندی کو دیوبندی کہا. جو بات کہہ رہے ہو نا کہ مقبول وغیرہ کی, اور تم چاہتے ہو کہ میں فون پہ ہی ساری باتیں مان لوں. فون جو ہے نا مسنود الشہادہ نہیں, اس کی شہادت سننے کے لائق نہیں ہے. ہاں تو علامہ صاحب کے بارے میں فی الوقت اپنا نظریہ وہی رکھوں گا جو میرا سابق نظریہ ہے, اور علامہ صاحب سے جب تک میں نہ ملوں یا حضور تاج الشریعہ کا کوئی واضح حکم نہیں آتا نا. کل کے پروگرام میں علامہ صاحب ساتھ میں تھے, حضور تاج الشریعہ کی کیوں ایسی باتیں کرتا ہے. مجھے ایک بات بتائیے, شریعت میں کوئی ایسا جزیہ ہے کہ اگر کوئی خلاف شرع کام کر دے اس کے بعد کسی عظیم شخصیت کے ساتھ عظیم اسٹیج پہ بیٹھ کے شرکت کر لے تو قاعدہ کلیہ قاعدہ نشریہ یہ باتیں دیکھو, تاج الشریعہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے. ہم شریف نے کبھی کسی باطل کا ساتھ نہیں دیا. الحمدللہ ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے, ہم تو دل و جان سے مانتے ہیں. ہم صرف نام لے کے حضور تاج الشریعہ کا اپنا الو نہیں سیدھا کرتے ہیں. وقت پڑتی ہے تو سرکار تاج الشریعہ کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. الحمدللہ, سمجھ رہے ہیں حضرت. اللہ آپ جان بھی قربان کیجیے. ہاں سچے پکے سنی ہو, اس میں کوئی دو رائے نہیں. وہ جذباتی آج سے تقریباً 7-8 سالوں سے جانتا ہوں. تو میں نے آپ بتائیے کہ آپ مجھے ایک بات مجھے صرف اتنا بتا دیجئے, اس سے پہلے میں نے کبھی آپ سے ایسا کوئی مطالبہ کیا, کوئی ایسی بات کہی, لیکن جب یہ معاملہ تھا اور آپ نے خود کہا کہ جب محمود اختر جیسے نمک حرام کا, جب اس نے کیا نام ہے چاند کے مسئلے میں اپنی منمانی کی تھی اور سارے مسئلے اٹھے تھے, تو اس محمود اختر کے دلالوں نے آپ کا رد کیا, آپ کے خلاف پوسٹ بنائی, آپ کو گالیاں دے رہے تھے, دھمکیاں دے رہے تھے. اس وقت کون تھا آپ کے ساتھ؟ الحمدللہ حق کے لیے, حق کے فیور میں آپ کے لیے کون کون تھے؟ ہم لوگ جتنے بھی سچے پکے رضوی ہیں وہی تو آپ کے ساتھ میں آپ کی دفاع کر رہے تھے حق کے لیے. بتائیے.